हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 का। इसका जो मैंने फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है उसके जो टोटल 4 पार्ट्स थे, इसके पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। इस वीडियो में जो हम लोग मेनली कवर करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में टोटल 3 पार्ट्स दे रखे हैं और इन तीनों पार्ट्स को इसी एक सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला मैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पिक करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो पहला है हमें एक एपी दी हुई है। सपोज करो ये एपी है, सीरीज, और ये चलते चलते जिसका जो लास्ट टर्म है वो है हमारा 84। 7 से स्टार्ट हुआ, फिर उसमें ये जुड़ा, फिर ये आया, फिर ये आगे कंटिन्यू करते करते हमारा लास्ट टर्म इसका 84 तक जा रहा है। तो हमें ये कह रहा है कि इन सभी को जोड़ दो। इन सभी को आप जोड़ते हो तो वैल्यू क्या आएगी? तो उसका हमें मैंने आपको बताया था। इसे जस्ट अपने जिन लोगों ने इसका जो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप लोग उसको जा करके देखो, ताकि आपका उसका पूरा का पूरा बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो इसका फर्स्ट टर्म जो होता है ए, उसे तो हम लोग ए लिखते हैं और वो वैल्यू हमें 7 दी हुई है। जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ होता है इसको हम लोग ए एन मानते हैं, या इसी को कभी कभी हम लोग स्मॉल एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि लास्ट टर्म। उसका जो लास्ट में जो टर्म दिया हुआ है उसको हम कभी कभी एल भी बोलते हैं या ए एन भी बोलते हैं। और जो इसकी जो डी की वैल्यू जो निकलेगी कैसे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो। तो सेकंड टर्म क्या है, ये 10 1/2। ये अभी हमारा मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। इसको अगर आप ढंग से सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20 अरे 21/2। तो क्या मैं इसको, इस पूरी वैल्यू को मैं 21/2 लिख सकता हूँ? ठीक है, इस वैल्यू को तो हो जाएगा 21/2 और माइनस करना है आपको 7, इट मीन्स -7। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये हो जाएगा 21 - 14 डिवाइडेड बाई में 2। आपने छोटी क्लास में एलसीएम वगैरह लेना सीखा ही होगा, तो वहीं से निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 7/2। तो डी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे 7/2। और एन की जगह पे मैं ऐसे लिख दूँ कि ए एन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दूँ, लास्ट वाला जो टर्म दे रखा है हमारा ए एन है, तो ये हो गया हमारा ए एन कितना हो गया, 84। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रहे हमें ए एन दिया है, डी दिया है, ए दिया है। ये जब तीनों वैल्यू दी हुई है तो हमारे पास एक फार्मूला है, जो जैसे वैसे ये फार्मूला है ही इसको सम करने का, कि n/2 2a + n-1d। ये फार्मूला तो हम जानते ही हैं। बट अगर मैं इसी टर्म को अगर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, n/2, इस 2a को मैं a + a भी तो लिख सकता हूँ और प्लस n-1d ऐसे भी लिख सकता हूँ। और ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है इसको हम लोग an भी लिखते हैं। आपने एक्सरसाइज नंबर 5.2 में देखा हुआ है, बहुत डिटेल में an के बारे में आपने पूरा उसमें पढ़ा हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है मेरी पिछले वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो इसको अगर मैं an लिखता हूँ तो ये तो ऐसे भी तो हो जाएगा, n/2 a + में an, ये भी तो हो सकता है फार्मूला। तो यहीं से ये फार्मूला भी निकल के आता है। तो इस क्वेश्चंस के अंदर में इसके जो 3 पार्ट जो आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का जो टोटल 3 पार्ट्स आएंगे, उसमें मेनली यही फार्मूला ही लगने वाला है। तो अब हम लोग इस फार्मूला का यूज़ ना करके अब ये फार्मूला ही हम लोग यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं करते कैसे हैं। ये देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट इसमें हम जानते हैं कि n बराबर Sn होता है n/2 a + में an। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग। और n क्या है, तो ये देखो दोस्तों, इस फार्मूले में ध्यान देना ज़रा। इसमें हमें n चाहिए, a चाहिए और an चाहिए, लेकिन हमारे पास में a, d और an दिया हुआ है। तो हमारे पास इसमें n की वैल्यू मिसिंग है। तो पहले an वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और हम जानते हैं कि an फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं हम लोग a + में n-1d। इस फार्मूले से आपने एक्सरसाइज नंबर 5.2 में निकाला हुआ बहुत डिटेल में। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज़ करके हमें ये n की वैल्यू निकालना है। an हम जानते हैं कि यहाँ पे 84 दिया हुआ है, = a हो जाएगा हमारा यहाँ पे 7 + n-1, और d की वैल्यू हमें यहाँ पे 7/2 दी हुई है।
ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो 84 माइनस 7 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा n-1 7/2। ठीक है, ये कितना बचेगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4 77, ये हो जाएगा 77। ठीक है, और ये 7/2 जब दूसरी तरफ आएगा तो हो जाएगा 2/7, तो ये आ जाएगा 11। इट मीन्स 11 दूनी, ये यहाँ बचेगा हमारे पास n-1, तो 11 दूनी 22। ठीक है, और ये -1 जब इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा +1 इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू आ गई दोस्तों 23। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पे कितना 23। अब जब हम इसकी वैल्यू जब निकाल लेते हैं, n की वैल्यू जब हमें मिल जाती है, तो अब ध्यान से देख रहे हैं जो फार्मूला, जो सम का जो फार्मूला दिया हुआ है तो बहुत इजी है। n निकाल ही लिया हमने, a हमें पता ही है, a n हमें पता ही है, इसके अंदर वैल्यू पुट करो, फटाफट आपका सम निकल के आ जाएगा। ये देखो कैसे, ये हो जाएगा 23/2। ठीक है, और इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास में 7, और a n हम जानते ही हैं, a n की वैल्यू हमारी 84 दी हुई है, तो ये हो जाएगा 23/2 इंटू 84 और 7 कितना हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा 91। इट मीन्स अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करके ये आएगा वैल्यू हमारा। ध्यान देना दोस्तों, जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने पे कौन सी वैल्यू आती है 2093, और डिवाइड में 2 दे रखा है यानी कि 2। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 10। आप इसको ऐसे कर लीजिए दोस्तों, ये 1, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 6, यानी कि 1/2। तो ये वैल्यू भी तो आ सकती है। इसी को हमने क्या किया, ये हमारा भी ये सिंपल फ्रैक्शन में है। ठीक है, और इसको हमने बदल लिया, हमने इसे मिक्स फ्रैक्शन में। तो इन वैल्यू को अगर आप जोड़ते हो, सभी वैल्यू को जोड़ते इकट्ठा करते हो, तो आपकी क्या वैल्यू आती है, ये आती है 1046 1/2, ये वैल्यू आपकी आती है। तो इसी के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट खत्म होता। आइए बढ़ते हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये देखो दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 34 32 30, यानी कि 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस, और ये करते करते हमारा कंटिन्यू ये 10 तक चल रहा है। तो यहाँ से 3-4 इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। पहला तो है कि ए हमें मिल जाता है यहाँ से 34, डी हमें मिल जाएगा फर्स्ट में से सेकंड टर्म को घटाओगे, यानी कि 32 में से 34 घटाओगे तो आएगा -2, और ए एन जो कि लास्ट टर्म दिया हुआ हमें, यानी कि 10। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें एन फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तो एन अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता है कि एन फाइंड आउट करने के लिए ए एन वाला हमारे पास फार्मूला पता है कि हमने जो इसे एक्सरसाइज नंबर 5.2 में हमने किया था इसे। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये हो जाता है ए प्लस में n-1 डी। तो ए एन हमें पता है यहाँ 10 है, इक्वल टू ए की वैल्यू है 34 प्लस में n-1, और डी हमें यहाँ निकाला हमने -2। ये 10 जब इधर आएगा, 10 में यहाँ 10 -34, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर आके -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा n-1। ठीक है, ये कितना बचेगा -24 डिवाइडेड बाय -2, तो ये हो जाएगा, कटने पे आ जाएगा वैल्यू हमारी 12 इक्वल टू n-1। तो -1 जब इधर आएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों हमारी 13। तो n हमने कितना फाइंड आउट कर लिया, 13 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। और सम हमें पता है कि जब हमें an पता हो, a पता हो और n की वैल्यू भी पता हो, तो सिंपल है n/2, ये हो जाता है हमारा a प्लस में an। ये इसी वाले फार्मूले से हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, n हो जाएगा हमारा 13/2, और a की वैल्यू है हमारी 34 प्लस में an दे रखा हमें 10। तो ये देखिए, ये हो जाएगा 13/2 इंटू 34 और 10 कितना हो गया 44। इससे आप काटोगे तो ये आ जाएगा इतना 13 26, 13 26 और 2 28। तो ये दोस्तों आएगा हमारा इसका इन सभी वैल्यू का सम। इन सभी को अगर आप जोड़ते हो तो इन सब को जोड़ने पे हमारा इतना आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। ये देखो दोस्तों, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें -5, ये -5 पहली टर्म है हमारी। ठीक है, ये -5, फिर अगली टर्म है हमारी प्लस -8, फिर है हमारी अगली टर्म -11, और ये कंटिन्यू चलते चलते कहाँ तक चल रही है दोस्तों, ये जा रही है
-230 तक जा रही है। ठीक है, तो लास्ट टर्म तो हमें ये मिल गया, यानी कि an, ये हमें मिल गया a, और इसमें से जो यानी ये हो गया an, ध्यान देना मैं यहाँ साइड में लिख दूँ, a हो गया मेरा यहाँ पे -5 और an हो गया हमारा कितना -230। तो d की वैल्यू क्या होगी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, इट मीन्स -8 में से माइनस करोगे -5 को, तो ये आएगा -8 + 5 = -3। तो मैं इसको एक ही साथ लिख देता हूँ, -3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हमें अब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है, n निकालने की। हमें क्योंकि हमें फार्मूला पता है, फार्मूला होता है Sn बराबर होता है n/2 a प्लस में an। तो हमें a और an की वैल्यू तो हमें पता है, हमें चाहिए क्या फिलहाल, अभी n की वैल्यू चाहिए, तो n हमें निकालना पड़ेगा। तो an निकालने के लिए हम जानते हैं कि a प्लस में n-1d, इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। अब देखिए an हमें दिया हुआ है -230 बराबर a की वैल्यू है -5 प्लस n-1d, d की वैल्यू है -3। -5 जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये घटने के बाद हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 225 बचेगा। ठीक है, और यहाँ -3 यहाँ है, तो ये -3 यहाँ पे डाल दीजिए, तो इधर बचेगा n-1, माइनस से माइनस कट गया, तो ये कट जाएगा कितना, 3 सत्ते 21, ध्यान देना दोस्तों, 3 सत्ते 21 बचेगा 1, 3 पचे 15, इट मीन्स n-1 की वैल्यू आएगी 75। अब -1 दूसरी तरफ जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 76। तो n हमें कितना निकल गया, 76। तो n की वैल्यू हमें डालनी है 76। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, सम निकालना है। तो सम वाले फार्मूले में आप रखिए, ये देखो n की वैल्यू अगर मैं 76 डालता हूँ तो /2, a हमें पता है -5, ठीक है, और प्लस an की वैल्यू हमें पता है -230। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 बचेगा 1, 28, इट मीन्स यहाँ आ जाएगा 38। और इसको सॉल्व करोगे तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ देखो प्लस माइनस हो जाएगा -230, इट मीन्स 38, ठीक है, और इनटू ये हो जाएगा -235। ठीक है दोस्तों, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आंसर होगा इसका। इस वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा -8930, ये हमारा वैल्यू होगा। इट मीन्स यहाँ से लेके इन सभी वैल्यू को अगर आप जोड़ते हो, ठीक है ना, इन सभी वैल्यू को अगर आप जोड़ते हो, सम करते हो, तो सम करने पे उसका सम आएगा दोस्तों ये। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 1 से लेके इसके 3 पार्ट, टोटल 3 ही पार्ट दिए हुए थे इसके, वो मैंने फिनिश करवा दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।